शांति। आज हम देह और देह के संबंध में जो लगाव है, जो मोह है, उससे उपराम रहने के लिए जो विधियां हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। ये महावाक्य परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा बताए गए संकलन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा बोल रहे हैं, इस पुराने शरीर में ऐसे निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारापन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। यही है त्याग का पहला कदम। बाबा बता रहे हैं, अगर हमने त्याग किया है तो सबसे बड़ा त्याग है देहभान का त्याग, देह अभिमान का त्याग। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके साकार में हम सबको मुरली सुनाए, ज्ञान का गहराई का पॉइंट सुनाए, और अव्यक्त बाप दादा भी जैसे दादी के तन में आकर इतने सारे अव्यक्त मुरलियां हमको सुनाते रहे, उसी तरह बाबा कह रहे हैं, सेवा अर्थ जैसे मैं शरीर में आता हूँ, वैसे तुम आत्मा जब भी कर्म करने के लिए जाते हो तभी अपने को शरीर के मेहमान समझकर, शरीर में टेम्पररी पर्सन समझकर कर्म करो। इसी को कहते हैं त्याग, मतलब अपने देह भान का भी त्याग। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझकर सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। यह देह मेरी नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, बाप दादा ने थोड़े समय के लिए यह तन कार्य के लिए दिया है। ऐसा समझकर इस पुरानी देह के भान से न्यारा बनो। इस देह भान से किनारा कर लो तो बाप समान उपराम व नष्ट वहाँ बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, जब भी अपने देह की स्मृति आती है या देहभान में हम आते हैं, तभी अपने आप को समझना है ये शरीर मेरे सेवा अर्थ ही मिली हुई है। तो इसी के साथ ना मेरा कोई लगाव है, ना मेरा कोई झुकाव है, लेकिन देह के तंदुरुस्ती के लिए देह के सारा कार्य समय पर करना है, लेकिन देह के साथ रहते हुए देह के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना माध्यम बनाया, ब्रह्मा बाबा उसी दिन से अपने देह और देह के सब संबंधों से उपराम और नष्ट महा बन गए। ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे यह तन मेरा नहीं, मैंने तो बाबा को लोन पर दिया है, बाबा स्वयं इसकी संभाल करेंगे। यह हुसैन का घोड़ा है, यह संबंध भी मेरे नहीं, मैं तो स्वयं उनका बच्चा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को हमेशा यही सोचा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और यह तन मेरा नहीं, सेवा अर्थ बाबा को दिया हुआ है। यह सब शिव बाबा कहें। इसी स्मृति से बाबा डबल लाइट बन गए। बाबा से अनुभव होता था कि बाबा चलते फिरते प्रकाश के काया के बीच हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी फॉलो फादर कर और देह के सब संबंधों से उपराम व नष्ट मुहा रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में मुख में सदैव यही रहा कि यह रथ बाप का है, तो बच्चों का भी वायदा है। हमने भगवान के सामने क्या वायदा किया? ये जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है सब तेरा। तो यह तन मन धन सब तेरा, न कि मेरा। मेरा मेरा देहभान में लाता है और तेरा कहो तो उपराम बन जाएंगे। उपराम रहने से बाप की याद स्वतः रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पुराने मिट्टी के बर्तन का भान छोड़ फरिश्ता बनो, डबल लाइट बनो। बार बार अगर देह के संबंध में फंसेंगे, देह अभिमान में रहेंगे, तो कभी भी हमारा स्थिति उपराम की ओर नहीं जा सकती।
और उपराम के अगर न जाने से क्या होता है, बाबा की याद कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कह रहे हैं, पहले ये सब कुछ मेरे हवाले करो, ये तुम्हारा तन मन धन और साथ साथ जन भी मेरा है। तेरा कहने से सदा ही बाबा के साथ हमारा मन का तार जुटा रहेगा और हम फरिश्ता बन सकेंगे। देह के संबंध लौकिक और अलौकिक व्यक्तियों से होते हैं। दोनों संबंध में बाप समान महात्यागी और नष्ट मुहा बनना है। नष्ट मुहा की निशानी है न किसी से घृणा हो, न किसी में लगाव व झुकाव हो, क्योंकि दोनों बात में समय, शक्तियां व बुद्धि जाएगी। हम ऐसे समझते हैं कि किसी के प्रति लगाव हो या झुकाव हो, उसी को बुरा समझते हैं, लेकिन उसके साथ में भी और एक बुरा चीज है कि किसी के प्रति अगर हमारा घृणा भावना है या किसी के स्वभाव संस्कार प्रति हमारा झुकाव भी है अच्छी तरह से, तो वो भी हमको देह भान में जकड़ेगी, बांधेगी और उपराम स्थिति नहीं हो सकती। दोनों में शक्तियां भी खर्च होती हैं और बुद्धि भी खर्च होती है, समय भी खर्च होती है। इसीलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्ष्य होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो, तो कर्म बंधन से न्यारा अर्थात नष्ट मुहा बन जाएंगे। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अच्छे चीज को साक्षी होकर देखना है, न कि अच्छे चीज के प्रभाव में इतना आ जाना है कि उनके प्रति ही फिक्र करने लगे। अच्छे चीज को अपने अंदर धारण करना अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति हमारा झुकाव न हो। इस तरह का गुणों के ऊपर भी झुकाव, शक्तियों के ऊपर झुकाव या कोई भी स्पेशल विशेषता के ऊपर भी झुकाव नहीं होनी चाहिए। तो कर्म बंधन से न्यारा अर्थात नष्ट मुआ तब बन सकेंगे। लौकिक संबंध के बीच रहते मन में कभी यह संकल्प न आए कि इनसे हमारा लौकिक संबंध है। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो, कभी भी विकार रूपी पानी का कीचड़ बूंद स्पर्श न करे। यह मेरी देह का संबंध नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए रहे हुए हैं। इस स्मृति से नष्ट मुहा और उपराम बनो। हम लौकिक में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उस समय ऐसा न समझ कर चले कि मैं फंस गया या इस जगह में मुझे नहीं होना चाहिए था, या कौन सी कर्म का बंधन के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ या आया हूँ। लेकिन हमको ऐसा समझ कर रहना है कि ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, पारलौकिक संबंध यानी आत्मिक दृष्टि, और इनके सेवा अर्थ ही मैं यहाँ रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। तभी हम इन सब की अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे और हमको प्रवृत्ति में भी संबंध को निभाने के साथ साथ उपराम स्थिति में रह सकते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, सदा इस स्मृति से नष्ट मुहा और उपराम बनो। बाप ही संसार है, संसार में व्यक्ति और वस्तु दो चीज ही मुख्य होती है। तो जब संसार ही बाप है तो सर्व संबंध भी बाप से हैं और सर्व प्राप्तियां भी बाप से हो गई। जब सब कुछ मिल गया तो बुद्धि और किसी में भी जा नहीं सकती। कई कहते हैं बाप ही मेरा संसार है, लेकिन मन इधर उधर भटकता है। इसका मतलब बाप के साथ जो संसार है उस संसार को ठीक से अनुभव नहीं कर पाए। तो बाबा कह रहे हैं, अगर तुम कहते हो एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही मेरा संसार है, तो संसार में अपना सब कुछ कनेक्शन रहता है और बाप भी हमारा ऐसा संसार है। इसी संसार में कोई भी अप्राप्ति के वस्तु का नाम निशान नहीं। तो ऐसे संबंध को छोड़ के हम बाहरी संबंध में फंसे क्यों? प्रवृत्ति में रहते सदा यही देह के संबंध से निवृत्ति रहना। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी न आए। आत्मा भाई भाई है, न कि स्त्री पुरुष। यह निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ संबंध है। बाकी कंबाइंड रूप आप और बाप हो। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाते ट्रस्टी होकर रहो तो नष्ट मुहा और उपराम बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं,
हम संबंध में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन ये स्त्री है, ये पुरुष है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस भावना के फीलिंग से दूर आत्मा भाई भाई के स्वरूप में हमेशा ही अनुभव करना है। तो इससे चलते क्या होगा, हमारी जो दैहिक वृत्ति है, हमारी जो देह को आकर्षण है, मिटने लगेगी और हम आत्मा उपराम बनते रहेंगे। और साथ साथ में भी हमको ये परिवार को बाबा का परिवार समझकर चलना है और अपने को ट्रस्टी, बाबा का दिया हुआ चीज को मैं संभाल रहा हूँ, ऐसे समझकर कर्म करना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो सहज उतार देते हो, ऐसे इस शरीर रूपी वस्त्र को सहज उतारने अथवा पुराने संस्कार को छोड़ने का अभ्यास करो। लेकिन यदि यह वस्त्र कोई ना कोई संस्कारों में चिपका हुआ होगा तो उतना मुश्किल होगा। इसलिए चेक करना सभी संस्कारों से न्यारा अर्थात उपराम बने हैं। देह के संबंधियों के साथ रहते लौकिक में अलौकिक की स्मृति रखो। सदैव समझो कि यह सब भी ब्रह्मा बाप के बच्चे हमारी पिछली बिरादरी है, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है तो भक्त, ज्ञानी व अज्ञानी सब उनके बिरादरी है। हर संबंध को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दो तो नष्ट मुहा व उपराम बन जाएंगे। हमको क्या समझना है, अगर आत्मिक दृष्टि में प्रैक्टिस करने में मुश्किलात थोड़ा सा आता है, तभी उस टाइम हमको ब्रह्मा बाबा का बच्चे या ब्रह्मा बाबा के बिरादरी के हैं यही समझना है। क्योंकि ब्रह्मा नहीं होती तो सत्य दुनिया नहीं आता, सत्य दुनिया नहीं आता तो त्रेता ना द्वापर आता, ना इतने पॉपुलेशन ना बढ़ती, ना फैमिली बढ़ती। तो हम सब या हमारे आसपास के जो भी आत्मा हैं वो सारे ब्रह्मा के बिरादरी हैं। इसी थिंकिंग से हम ऑटोमेटिकली लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करेंगे सहज से और जल्दी नष्टमुहा बन जाएंगे। पहले देह के संबंध से न्यारा नहीं, लेकिन देह भान से न्यारा बनो तो लोकप्रिय बन जाएंगे। कई लोग समझते हैं ये देह के संबंध कब तक रखेंगे या कब तक चलता रहेगा, देह के संबंध के हम फंस जाते हैं। बाबा कह रहे हैं देह के संबंध से न्यारा वो बात की बात है, सबसे पहले अपने देहबान के संबंध से न्यारा बनना है। दुनिया को प्यार भी तब लगेंगे जब पहले शरीर से न्यारी आत्मा रूप में स्थित रह हर कार्य करेंगे। जो पहले शरीर से न्यारा अर्थात उपराम बनते हैं वही स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय बनते हैं। लोग प्यार करेंगे कैसे? जब हम स्वयं को अपने देह से अलग समझकर निराकार स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते रहेंगे। इससे क्या होगा, हम अपने आप को भी प्रिय लगेंगे, प्रभु को भी प्रिय लगेंगे और सारा संसार के लोगों को भी प्रिय लगेंगे। देह के संबंध देखते हुए सतह आत्मिक संबंध स्मृति में रहे। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध भी स्मृति रहे। इसके लिए कमल आसनधारी बनो। ब्रह्मा बाप भी जब कमल आसनधारी बने तब बाप के प्यारे और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बने। तो फलो फादर करो। कमल आसनधारी मतलब पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर धारण करना। जैसे उपराम और दृष्टा बन ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्ण और साकार अलग दिखने में नहीं आता था। ब्रह्मा ने कितनी कड़क पुरुषार्थ किए। संपूर्णता जो चीज है उन्होंने प्रैक्टिकल अपने स्वरूप में दिखाया और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी खत्म कर दिए। ऐसे फॉलो फादर करो। पहले देह से उपराम अर्थात न्यारा बनो, फिर देह के संबंध के साथ साथ अपनी बुद्धि और संस्कार से उपराम बनो। मैं यह समझती हूँ, मेरा यह संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। जहाँ मैं आता है वहाँ बाप दादा याद आए और जहाँ मेरी याद समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। बाबा सहज रीति से बताए, कई बार हम देह के संबंध को तो छोड़ देते हैं, देह के भान को भी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का, अपने स्व का संस्कार से भी अटैचमेंट रहती है। तो बाबा कह रही है इन दोनों से अलग भी बनना है हमको। संबंधों से, पहले तो देह से, उसके बाद संबंध के, देह के संबंध से, उसके बाद में अपने बुद्धि के संबंध से, संस्कारों से भी उपराम बनेंगे।
जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश होकर कार्य करो। जब चाहो तब प्रवेश करो और जब चाहो तब न्यारा हो जाओ। ऐसा अनुभव बढ़ाओ। 1 सेकंड देह को धारण करो और 1 सेकंड में इसे छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। देह अपने बंधन में बांध न ले। देह के भान को छोड़ने अथवा न्यारा होने का अभ्यास ही बाप समान बना देगा। तो अभी से हम अपने देहभान को, देह के संबंध को अपने बुद्धि और अपने संस्कार के बंधन से न बंद करके इन सब से उपराम रहने की अभ्यास करते रहना है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमको मिला कि कैसे हम अपने देह से उपराम बन करके, देह के संबंधों से उपराम बन करके फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ को इजी कर सकते हैं और नष्ट मोह का परिचय दे ब्रह्मा बाप समान स्थिति को हासिल कर सकते हैं। ओम शांति।